ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 7 बिंदुओं में आपको अभी तक 2 बिंदु बताए गए हैं। पहला बिंदु बताया गया आत्मविश्वास, दूसरा बिंदु बताया गया आत्मदृष्टि, अंतर्दृष्टि, और आज तीसरा बिंदु लेकर के चलेंगे जिसका नाम है आत्मनिष्ठा। बहुत अच्छे से एक बात को गांठ बांध लेना, जो व्यक्ति अपने आत्मिक या कहिए वास्तविक स्वरूप को जान लेता है उसका संबंध परमात्म तत्व के साथ जाकर के जुड़ जाता है। कितनी छोटी सी बात में सारी बात कह दी। जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है उसका परमात्म सत्ता के साथ सीधा संबंध जुड़ जाता है। परमात्मा नाम की चीज उसको स्पष्ट हो जाती है। परमात्मा नाम की जो चीज नहीं कही है शक्ति है, वो उसको स्पष्ट हो जाती है। और उसकी जो अभिव्यक्ति है वो उच्च शक्तियों के रूप में होती है। पैगंबर अवतार के रूप में जो भी जितनी भी सत्ताएं हैं वो उसी में से प्रकट होती हैं। एक बात माननी पड़ेगी, परमात्मा अनंत है, इसलिए जीवन भी अनंत है, इसलिए जीव भी सर्वव्यापी है। क्योंकि परमात्मा अनंत है तो सर्वव्यापी है। परमात्मा चैतन्य है तो आप भी चैतन्य हैं। परमात्मा सर्वोपरि है तो आप संसार में सर्वोपरि हैं। परमात्मा परमात्मा में सर्वोपरि है, आप संसार में सर्वोपरि हैं। जो इस जगत के पीछे छुपे हुए अदृश्य रूप से परमात्मा का अवलोकन करता है, आत्मदर्शन, और उसका नियमन करता है, वो उसको नियंत्रित करता है। अपने दैवीय परिवेश में पर्वत, शूद्र, तुच्छ, दीनहीन, मायाबद्ध अपने जीवन को मान करके आदमी ने जो अपना वास्तविक स्वरूप था, जिसको शुद्ध पवित्र परमात्मा का अंश माना जाए, वो कर्ता और भोक्ता बन गया। कर्ता और भोक्ता बन गया। सब कुछ वो करता है, मैं केवल उसकी इच्छा की पूर्ति करता हूं, उसके आदेश का पालन करता हूं, उसके उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेता हूं। ये उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेना ही आत्मनिष्ठा है। अर्थात आपकी परमात्मा में निष्ठा है, क्योंकि आप आत्मा से लेते हैं, इसलिए आपकी आत्मनिष्ठा है। ये मैं मान सकता हूं कि आदमी नित्य प्रति भूले करता है, गलतियां करता है। ये हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। और भूले करने से शरीर और मन को
जो मैंने अभी पिछले दिनों कहा था कि उनकी रिद्म एक नहीं कर पाते हम, इसी के कारण भूले होती रहती हैं। हम संसार के सुख दुख के झूले में झूलते रहते हैं, नित्य दंड पाते रहते हैं। ये नित्य दंड नहीं है, भूलों की क्षतिपूर्ति है। शब्द सुन लेना, भूलों की क्षतिपूर्ति है। वो कभी भूल या पाप प्रवृत्त नहीं होते। जिनमें समय का अवरोध ना हो, आदमी बचने की कोशिश ना करे। मेरे से गलती हो गई तो उसमें समय छेप ना करे। मैंने कहा अभी आपसे, भूले और गलतियां जो इंसान से होती रहती हैं, अगर साथ के साथ क्षतिपूर्ति करता चला जाए तो जितना खड्डा खुदा उसका बैलेंस बना रहेगा। हर बुरा काम करते समय समय अवरोध और अच्छा काम करते समय समय के अनुसार संतुष्टि, संतोष, सब्र, शांति मिलती चली जाती है। ये ईश्वर का निश्चित नियमन है, कार्यक्रम है। अपने इस सनातन स्वभाव को ईश्वर कभी नहीं छोड़ता है, आत्मा भी नहीं छोड़ती है। दोनों का स्वभाव एक सा है, आत्मा का और परमात्मा का, दोनों का स्वभाव एक सा है। उसकी आवाज चाहे कितनी ही मंदी क्यों ना हो, परमात्मा की भी और आत्मा की भी, वो कितना ही कुचलने की इच्छा रखे या अनसुना करने की इच्छा रखे, परंतु आत्मा का रुख सदा परमात्मा की तरफ होता है। जैसे आपने दिक्सूची, दिशा बोध कराने वाली वो देखी होगी, हिंदी में उसको कुतुबनुमा कहते हैं, कुतुबनुमा। उसकी सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ ही रहती है। ऐसे ही आत्मा का भी रुझान हमेशा पवित्रता की तरफ ही रहता है। और उससे जो स्फूर्णा उठती है वो हमेशा सतोगुणी होती है। आत्मा कभी अपवित्र या पापी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका रुझान ही नहीं है पाप की तरफ। और शरीर और मन वो है नहीं, आत्मा है। इसलिए हमें अपने को सदैव उच्च, महान और पवित्र, निष्पाप परमात्मा का पुत्र मानना चाहिए। आत्मनिष्ठा की बात आपसे कर रहा हूं। अपने प्रति पवित्रता का भाव रखने से हमारा शरीर और मन भी पवित्र और महानता की तरफ चलता रहता है। मैंने अभी कहा, अपने आप की जानकारी ही अपने आत्म तत्व का जागरण है, प्रकटीकरण है।
मन भी पवित्रता और महानता की उसकी तरफ बहुत तेजी से भागने लग जाता है, अग्रसर होता है। मैंने एक दो दिन पहले आपको बताया था, मन का रुझान जिसकी तरफ को हो जाता है उसकी रुचि उसी में हो जाती है, वो छोड़ना नहीं चाहता। ये छुटा लेना ही साधना है। इसे ही ईश्वर भक्ति कहते हैं। अगर मन के रुझान को तुमने बुराई से छुटा करके अच्छाई की तरफ कर दिया तो ईश्वर भक्ति आपकी शुरू हो गई। उसके लिए जो कष्ट, जो त्याग आपको करने पड़ेंगे वो आपकी तपस्या बन जाएगी। हम स्वयं को कर्ता, भोक्ता, कर्म करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। जैसे कर्म करते हैं ईश्वरीय विधान के अनुसार वैसा ही फल तुरंत हमको मिलता है। रोक नहीं सकता उसको कोई। इधर कर्म शुरू, उधर परिणाम शुरू, दोनों साथ साथ चलते हैं। ईश्वरीय विधान के अनुसार हर कर्म का फल एक सुनिश्चित है। परिणाम देर से मिल सकता है या तुरंत भी मिल सकता है। दोबारा से बोलूंगा, मैंने शुरू में कहा था, दैनिक जीवन जीते समय व्यक्ति कुछ भूले और गलतियां भी करता है, परंतु दंड उसकी क्षतिपूर्ति होता है। बात की गहराई को समझना। हम गलती करके बचना चाहते हैं और फिर जब सबका पहाड़ आकर के हमारे ऊपर पड़ता है तो हम कहते हैं हमने ये काम किया ही नहीं। भगवान को, आत्मा को झूठा सिद्ध करना चाहते हैं। पर मैंने कहा जो क्षतिपूर्ति साथ के साथ करता चला जाए उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, बैलेंस साथ के साथ बराबर बना रहेगा। अपने भाग्य के निर्माण करने में आपका स्वयं का हाथ हो जाएगा, आपको सब कुछ जानकारी हो जाएगी। आप बुराई को अपने पास रुकने नहीं देंगे। स्थिति ये होगी जैसे गंदगी को तुरंत हटाने की आवश्यकता पड़ती है, वैसी बुराई को, पाप को, कमी को, कमजोरी को, भूल को, बुराई को हटाने का प्रयास करेंगे। जीवन बैलेंस हो जाएगा और आप में वो शक्तियां पैदा हो जाएंगी कि आप अपनी परिस्थितियों के जन्मदाता स्वयं हो जाएंगे। जो घटना आपके साथ घटेगी उसको घटाने वाले आप स्वयं हो जाएंगे। जैसे गुण, स्वभाव, विचार और कार्य हम अपनाते हैं उसी के अनुसार हमारी परिस्थितियां बनती हुई चली जाती हैं। ईश्वर अपनी ओर से किसी को दंड या पुरस्कार नहीं देता है। ईश्वर का तो एक विधान है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो लीपा पोती करता है, दूसरे पर मंडता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, परंतु सच ये नहीं है। वो सत्य से भागता है। भागने के कारण वो परिस्थितियों में खुद फंसता है। मैंने कहा ऐसे बहुत से काम, एक दो दिन पहले भी मैं आप लोगों से कह रहा था, जो सहज और स्वाभाविक है और हम उन्हें तुरंत कर सकते हैं और करने का मन भी होता है और हम करना भी चाहते हैं,
परंतु वो जरा जरा से काम अटके हुए इतने अटक जाते हैं कि हमारा कितना सारा समय, शक्ति, सोच, श्रम सब खा जाते हैं। इसलिए जो अपने बैलेंस को सदा बनाते रहते हैं, जितने भी उनके कर्तव्य धर्म हैं, वो तुरंत उनकी पूर्ति करते चले जाते हैं, समय छेप नहीं करते। वो एक एक दिन का जीवन उनका ईश्वर को समर्पित होता हुआ चला जाता है। कभी कभी कोई बुरे व्यक्ति अकारण हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं, या आपने देखा हो कोई दैवीय विपत्ति हमारे ऊपर आकर के पड़ जाती है, तूफान में, बाढ़ में हम जाकर के फंस जाते हैं, हमें मौत दिखाई देती है, हम दुख सहते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता बचने का, और हम फंस जाते हैं। या सामूहिक पाप अर्थात समाज का प्रचलन, उसके कारण जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, जो घटनाएं घटती हैं, क्योंकि हम समाज के एक अंश हैं, उसमें हम जाकर के फंस जाते हैं और उसके कष्ट को भोगते हैं। बड़ा ही आत्मिक निवेदन करूंगा, क्योंकि हम समाज के एक अंग हैं, समाज को शुद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है। वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उसकी उपेक्षा करके हम अप्रत्यक्ष रूप से दोषी बनते हैं और उसके फल को भोगते हैं। धर्म के लिए कष्ट सहना एक प्रकार का तप है। धर्म के लिए, या उसको बीज बोना कह सकते हैं। धार्मिक कर्म का बीज बोना उसको कहा जा सकता है, जिसका उत्तम फल भविष्य में मिलेगा। इस तरह के जो कर्म होते हैं वो हमें पुण्य के भागीदार बनाते हैं। ग्रह, नक्षत्र, देव, दानव, इनसे भरा हुआ या किसी दूसरे को मान करके अनुत्तीर्ण हुआ परिस्थितियों का निर्माता अपने आप को ही मानना चाहिए। हम हर चीज के जिम्मेदार हैं। परंतु जैसा मैं कल आपको बता रहा था, भूले, गलती या जानबूझ करके दुष्कर्म हम खुद करते हैं, परंतु उनका उत्तरदायित्व दूसरों पर थोपते हैं। ये हमारी चेतना पर चढ़ा हुआ विकार है। आत्मदर्शन की बात जो मैं कल समझा रहा था, जब तक हमारी चेतना पर ये विकार चढ़े रहेंगे तब तक हमें अपनी वास्तविक स्थिति का बोध नहीं होगा।
तब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। और याद रखना, स्वर्ग नरक और कुछ नहीं है। गंदगी में गिरा हुआ व्यक्ति और गंदगी में ही जब रहता है तो वो गंदगी में ही उसको रुचि पुचि पैदा हो जाती है। जो जैसे वातावरण में रहते हैं वैसा ही उससे उसके पोषण, उसके जीव को पोषण वैसा ही मिलता है, वैसा ही स्वभाव उनका बन जाता है। और स्वभाव के अनुसार उसी को वो उचित मान लेते हैं और उसी अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं। आज हम सब की भी यही स्थिति है, यही अवस्था है। सच को पूछा जाए तो कितना परिवर्तन है। इतने प्रयास करने के बावजूद भी परिवर्तन कितना है, इससे पता लगता है कि हमारा प्रयास कितना है और कितना सफल है। मेरा मन है आज 12 बजे मैं नेहरू विहार पहुंचूंगा और इसी संबंध में चर्चा करूंगा। परिणाम निकल करके आए, परिणाम निकल करके आए। जब तक परिणाम नहीं निकल करके आएगा, मैं फिर से कहता हूं, गन्ने में रस होता है परंतु प्रार्थना करने से रस नहीं मिलता है, कोलू में पेलने से रस मिलता है। बगैर दबाव के कुछ नहीं मिलेगा। जो दब करके ही रस देता है उसे दबाना ही पड़ता है। इसलिए उस रस को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग नरक का जो बंधन है उसको हमको ठीक से समझना पड़ेगा। नरक को मिटा करके स्वर्ग को पैदा करना पड़ेगा। आदमी इसी के आधार पर शरीर को पाता है और इसी के आधार पर स्थान को पाता है जन्म के लिए, और इसी के आधार पर वातावरण को प्राप्त करता है। आत्मा सारे भूमंडल पर बिखरी हुई है। उसके कर्मों के अनुसार ही उसको धरती पर स्थान मिला है। सब कुछ तोल करके, पैमाने के साथ बिल्कुल खरा उतार करके ईश्वर ने सबको दिया है। भले बुरे शरीरों में हमको जो जन्म लेना पड़ता है वो अपने ही द्वारा आत्मनिर्माण के कार्य में अवलंबित होते हैं। आत्मा के औजार की, मन के औजार की, शरीर की शक्तियां अद्भुत, विचित्र और आश्चर्यजनक और महान होती हैं। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान देंगे। आत्मा से आत्मा की आत्मनिर्माण के लिए, मन से मन की औजार के लिए, साधन के लिए, तन की शक्तियों से काम लेना पड़ता है। तन से तन की नहीं कहा है मैंने, आत्मा से आत्मा की और मन से मन की कहा है। शक्ति, यही शक्ति साधन के रूप में, शरीर के रूप में इस दुनिया में अपने कर्म को करती है। उनके द्वारा हम अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और आनंददायक अवसर पैदा करते हैं। बहुत अच्छे से सोचो।
बहुत अच्छे से सोचो। जब आप अच्छे से सोचेंगे तो आपको अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा। सोचने से मेरा और कोई मतलब नहीं है। आत्मचिंतन की बात मैं अभी कल आपको बता चुका हूं। आपकी अगर वास्तविक अवस्था को देखना है तो आत्मचिंतन के द्वारा ही वो आपको मिलेगी। आत्मदर्शन। हमारे अपने आत्मनिर्माण के लिए अपने ऊपर जब आदमी अवलंबित हो जाता है, अपने कर्म पर अवलंबित हो जाता है, दूसरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आनंददायक अवसर पैदा करता है। हमारी निर्माण शक्ति और उत्पादन शक्ति का कोई अंत नहीं है। ये सदा क्रियाशील रहती है, इसका कोई अंत नहीं है। आत्म स्वरूप का शोध करने का, बंधन से मुक्त होने का, दोबारा बोल रहा हूं, आत्म शोधन और बंधन से मुक्ति, इससे सरल कोई उपाय नहीं है। इससे सरल कोई उपाय नहीं है। आदमियों पर बुराई का लेप चढ़ा हुआ है। जैसे फूल के अंदर खुशबू होती है और फूल एक दो दिन का टूटा हो तो वही खुशबू बदबू में बदल जाती है। सोचो कैसी स्थिति पैदा होती है। हमारे वो गुण जो वास्तव में हमारे लिए ईश्वर ने दिए थे, वो दुर्गुण बनकर के हमें दोष से मर देते हैं। ईश्वर ने शरीर में चेतना दी है, एक क्षर है और दूसरी अक्षर है। सोचो, एक क्षर है यानी जिसका क्षरण हो जाता है, और दूसरी अक्षर यानी कि जो सदा अर्वाचीन बनी रहती है। मैं पूछता हूं, क्या आदमी की आत्मा भी बूढ़ी होती है? कबीरदास का एक दोहा मुझे याद आता है, बूढ़ा कुल कबीर का जायो पुत्र कमाल। कबीर का कुल इसलिए बूढ़ा हो गया कि उसके कुल में कमाल नाम का पुत्र पैदा हो गया। जिसने सांसारिक स्तर पर अपने जीवन को जिया, आत्मिक स्तर पर नहीं जिया। सो बूढ़ा कुल कबीर का जायो पुत्र कमाल। क्षर नासवान है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार का संतुष्ट सूक्ष्म शरीर है। सोच करके देखो, ये भी स्थूल शरीर को ही, जैसे हम स्थूल शरीर की भांति अपने आचरण करते हैं, वैसे ही हम शरीर के प्रति भी उसी तरह का रवैया अपना लेते हैं। शरीर की आवश्यकता, मन की इच्छाएं
हमारी चेतना पर सक्रिय हो जाती हैं। हम उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कुछ तरह के कर्मों को करते हैं, परंतु सच को देखो, वो संतुष्टि कहां मिल पाती है। सच को ये देखो, स्थूल शरीर की भांति भौतिक पदार्थ इस दुनिया में हैं। कुछ भी इस दुनिया से बाहर नहीं है, सब कुछ इसी दुनिया में समाया है और इसी से उसकी गति है। आमतौर से जब आप अपने लिए मैं या हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका उद्देश्य, उसका तात्पर्य है स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर से। स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर से उसका संबंध है। शरीर और मन के सुख के, लाभ के और आनंद के ढंग से ही लोग सोचते हैं, विचारते हैं और वैसे ही कर्म करते हैं। तोल करके देखो, हर आदमी फायदे का काम करता है। हर आदमी कर्म करने से पहले सोचता है मुझे क्या मिलेगा, अपने फायदे की बात सोचता है। इसका तात्पर्य ये है कि स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर, शरीर मन के सुख और लाभ, आनंद के ढंग से उन्हीं परिस्थितियों में क्रियाशील बन करके रहते हैं। जो लोग आनंद भोगना चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं, उन्हें आत्मा से संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। उन्हें अपने मन को आत्मा से संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। आत्मा की भूमिका में जागृत होकर के आत्म भाव से सोचने में अंतराल में सो हम की ध्वनि आपको दिखाई देगी, जो अपने अंतर से निकलती है, हम में से ही निकलती है, पर हम समझ नहीं पाते। वो आपको समझ आने लग जाएगी। पर जब अक्षर का, आत्मा का अवलंबन हम ग्रहण कर लेंगे तो आत्मा की भूमिका में हम जागृत होते हुए चले जाएंगे। आत्मदृष्टि हमारी विकसित होती हुई चली जाएगी। सोचो, जो बात कही जा रही है, मेरा बड़े अच्छे से एक मन है, और मन ये है कि परिवर्तन आएगा नहीं, लाया जाएगा। जो लाया जाएगा वो प्रयास से आएगा। कोई हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहे कि गुरुदेव ने कह दिया है कि युग निर्माण होगा, परंतु साथ में ये भी तो कहा व्यक्ति के निर्माण से होगा। आदमी अगर बचने की कोशिश करता है तो वो अपना ही बुरा करता है। मैंने शुरू में कहा था, संतुलन हर किसी को बनाना चाहिए। जैसे गुण, स्वभाव, विचार और कार्य हम करते जाएंगे, यानी कि कर्म में जिस स्वभाव को हम अपनाते हुए चले जाएंगे, उसी के अनुसार परिस्थितियां हमारे सामने आकर के उठती खड़ी होती हुई चली जाएंगी।
अटके खड़े रहते हैं, काम नहीं होते। ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। परिस्थितियां ही आपकी जन्मदाता हैं और आप परिस्थितियों के स्वयं जन्मदाता हो। ईश्वर अपनी ओर से सबका अच्छा करता है। परिस्थिति भी किसी का बुरा नहीं करती है, परंतु जैसी सोच बना करके, जैसा मन बना करके, विचार करके कर्म को किया है, परिस्थिति वैसे ही रूप को धारण कर लेती है। हमारे अपने स्वभाव के अनुसार हम इन परिस्थितियों का निर्माण करते चले जाएं। ये एक व्यवस्था है। ये एक ईश्वरीय व्यवस्था है। कभी कभी कोई बुरे व्यक्ति अकारण हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, या कोई सामूहिक देवी विपत्ति, तूफान, बाढ़ आदि आकर के हमको घेर लेती है, या सामूहिक वातावरण के पाप के पूर्ण होने की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। समाज को शुद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य की उपेक्षा करने के कारण हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को जिम्मेदार बनाते रहते हैं, दोषी बनाते रहते हैं और उसके फल को भोगते रहते हैं। धर्म के लिए कष्ट सहन करने पड़ते हैं। वो एक प्रकार का तप का बीज है। उसका उत्तम फल भविष्य में मिलेगा। सोचो, अगर हम भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें परिस्थिति को अच्छा बनाना पड़ेगा। स्वर्ग, नरक, बंधन और मोक्ष का कारण है। हम स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं, जो भी करते हैं हम स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं। भले ही बुरे कर्म हमारे शरीर में पूर्व जन्म के कारण अपने परिणामों को लेकर के हमारे जीवन में प्रवेश करें। सोचो, आत्मा के स्वभाव के अनुसार कार्य करिए। वही आत्मबोध की, आत्मदर्शन की, आत्म प्राप्ति की, आत्मनिष्ठा की स्थिति है। क्षर को नष्ट करके अक्षर की प्राप्ति करना हमारा पुनीत कार्य है। अपने को शुद्ध, मुक्त, अविनाशी आत्मा मानना, कर्म फलों का एवं आत्मनिर्माण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना, अपनी महानता से परिचित होना, क्षर स्वभाव को मूल अक्षर भाव के रूप में जागृत करना, ये जीव की आत्मनिष्ठा पर ही निर्भर करता है। ये एक समर्पण है। जैसे परिवार के प्रति परिवार का हर सदस्य समर्पित होता है, ऐसे ही ये जीव भी अपनी आत्मा और परमात्मा के प्रति समर्पित होता है। ये केवल संभव है तो आत्मनिष्ठा के आधार पर ही संभव है। 3 बिंदु मैंने बता दिए हैं। एक एक पर चिंतन करते चले जाना, नहीं तो सुनने तक सीमित रह जाएगा। अब यज्ञ करेंगे।
पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव करेंगे। अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़क करके अपने आप को परिपक्व शुद्ध बनाएंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यह सम्रेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः, आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, पी जाएंगे। दोबारा लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, तीसरी बार लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। 5 उंगली हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर के सीधे हाथ की 5 उंगली गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमयो। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को, समस्त शरीर पर। ओम अरिष्टानि अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम, जो आज अभी समझाया है, लोक निर्माण लोक कल्याण की भावना को हमें जागृत करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखें। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो कलावा बांध लेंगे, बाकी सब मुट्ठी बंद करके संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को तिलक करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः ग्वंशमान आयुः प्रमोसीहि। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वंशमिमं दधातु। विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम अरुणाय नमः वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक को तिलक करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लातयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च अहं श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री का आवाहन मातृशक्ति के रूप में। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजन करेंगे। एक पुष्प समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि।
बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। कलावे के 2 टुकड़ों का इंतजाम कर लीजिए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, चावल, अक्षतानि समर्पयामि, फूल पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज हो तो नैवेद्यम या फल हो, नैवेद्यम निवेदयामि। सुपारी या फूल पत्ती, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। चावल या सिक्का, दक्षिणाम समर्पयामि। फिर चावल, सर्वा भावेक्षतानि समर्पयामि। ततौ नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रक्षा विधान। बाएं हाथ पर चावल लेकर के सीधे हाथ से उठा करके जिस दिशा में कहा जाए, अपनी आत्मरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करिए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेदे शान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वममार्धिक। आप सर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिताय भूता, विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाग्रया, अप्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अब पहले ऋषि सत्ताओं का आवाहन कर लो, फिर अग्नि स्थापना कर लेना। हाथ पर पुष्प चावल ले लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय, श्रोतानां कर्माणां च संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण हमारा है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु, सदा अध्ययन तत्पर है। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामै। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन। यहाँ ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र के लिए विपुल दया का दान दिया।
हम सबकी पूजा, हम सबकी प्रार्थना है, हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि सह पूज्यम गृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें समान हर सुख दुख था और कठोर तपस के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के हर कर्म के अनुरूप रहे। उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का हम सब करते यहाँ आवाहन है। जनहित से जन की करुणा से भरा जरा जिनका मन है। ओम वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत है, सत्य रूप है, तेजस्वी व्रतधारी है। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय में ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। हम अबोध बालक माता तुम्हें बुलाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिवोम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवयज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादि है। ओम अग्नै नमः अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधा लगाएंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विद्मवर्चसे अन्नादेन समेध्ययि स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम दूसरी। ओम समिधाग्निम तुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनय स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम तीसरी। सुसमिधाय सोचि से घृतम तिप्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम चौथी। ओम तम त्वा समित विरंग रोगतेन वर्तयामसि ब्रह्मोच्छाय विस्तये स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे जिस दिशा में कहा जाए। ओम अदिते अन्मन्यस्वैति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्वैति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सुदतु।
घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुति होंगी, जिनको डलवानी है वो अपना नाम लिखते हैं। बहपुरा भदोई से संजय के परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए। गंगा विहार से सौरभ, बच्चा अभी एक एग्जाम देने के लिए गया है, आप सब उसके लिए प्रार्थना करना, सफल होकर के आए। गंगा विहार से काजल गुप्ता, मंजू गुप्ता की आंखें ठीक नहीं है, उनके लिए आहुति। और योगेश गुप्ता का कोई काम रुका हुआ है, उनकी सफलता के लिए। सभी परिवार की सफलता के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। देवांश को बुखार उतर नहीं रहा है, 1 महीना बता रहे हैं। गुप्ता जी सुनना इनकी बात, 1 महीने से बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा है। लक्ष्मीकांत दुबे जो बड़ोदरा में हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए आगे की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा
इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। रणवीर सिंह के परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनका भी भला हो। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितमय सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रम यामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्वनार वानरः वैश्वैरमा दैव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनराय इदं नमः। सृष्टिकृत होम, प्रायश्चित आहुति और आरती की तैयारी करेंगे। घी मिष्ठान के साथ प्रायश्चित आहुति। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमेहाकरम अग्निस्ते सृष्टिकृत्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। ओम पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत संपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईश मृजय्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। एक चम्मच भर करके घी की छार मार करके छोड़ दें। ओम वसो पवित्रमसि सप्तधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनात वसो पवित्रेण सद्धारेण सुखवा काम दुख यही स्वाहा। अब आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो जगदे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै सांगपदक्रमणोपनिषदे गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, पुष्प दें और एक परिजन कलश लेकर के शांति का। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि
ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा, सूर्य अर्घ दान करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। भगवान को अपनी देव दक्षिणा, बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकं महिमान चचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। ओम देव दक्षिणाम समर्पयामि तत्तौ नमस्कारम करोमि। आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ, विदा करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। ओम शांति ही शांति ही शांति सर्वारिष्टा सुशांति।